Good evening, my friends, viewers. Welcome to the Millennium World School YouTube channel. जैसा कि मैं इस चैनल के माध्यम से अभिभावकों के साथ, पेरेंट्स के साथ बाइपोलर कम्युनिकेशन चाह रहा हूँ। अभिभावक लोग हमेशा हम कांटेक्ट करते हैं, उनकी ग्रीवांसेज होते हैं, शिकायतें होते हैं, बच्चों के शरारतें होते हैं। मैं उन्हें अपने तरह से डील करता हूं और गार्जियंस लोग काफ़ी संतुष्ट हैं। और मैंने इस सेशन में यानी आने वाले सेशन में अपने विद्यालय को, चूँकि ये काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र में है, उसके बावजूद भी बहुत सारे फैसिलिटीज़ देने का मन बनाया हुआ है। बहुत सारे डेवलपमेंट होंगे उसमें। छोटे बच्चों के लिए अलग किड्स सेक्शन होंगे जो काफ़ी डेवलप्ड होंगे। बड़े बच्चे के लिए भी म्यूजिक, पेंटिंग्स का डिफरेंट यानी एक्सटर्नल टीचर्स होंगे जो काफ़ी स्किलफुल टीचर होंगे, जो म्यूजिक, डांस और पेंटिंग्स भी सिखाएंगे। और साथ ही मैं पेरेंट्स से थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि चूँकि हम अपने पेइंग कैपेसिटी के अनुसार ही हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, तो थोड़ी सी कठिनाइयाँ होती है। बट आप लोग का सहयोग रहा तो डिफरेंट टाइप का प्रोजेक्ट वर्क्स और एक्टिविटीज़ बच्चों को हम कराना चाहते हैं। और नए सेशन में हम आप लोगों के साथ जब मीटिंग करेंगे तो ये इस बिंदु पे हम लोग बात करेंगे। और आशा करते हैं कि आप का सहयोग हमें मिलता रहेगा और मैं अपने विद्यालय को एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचाना चाहता हूं। यानी विद्यालय को नहीं बल्कि आपके बच्चे के उसके शिक्षण व्यवस्था को। मेरा विद्यालय चलाने का मेरा ये उद्देश्य ही नहीं है कि मैं इसे प्रोफेशनल रूप में चलाऊं और व्यावसायिक रूप में चलाऊं, बट हमारे विद्यालय के सारे एक्सपेंसेस और थोड़ा बहुत भी एक्स्ट्रा आ जाता है तो हम अपने विद्यालय में डे बाय डे चेंजिंग करते रहेंगे और परिवर्तन करते रहेंगे। और आपसे मैं कम्युनिकेट करता रहूँगा कि आगे हमें क्या करना है और आपके सहयोग के अनुसार ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। आज संडे का दिन है और आप सभी लोग अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे होंगे, बच्चों के कुछ आवश्यकताओं को, नीड्स को देख रहे होंगे और उन्हें पूरा करने का प्रयास करेंगे। मैं अपने विद्यालय के अभिभावकों के साथ हमेशा ही कनेक्टेड रहता हूँ। ये मेरा हॉबीज़ है। मैं इसे अपना विशेष क्वालिटी नहीं बताऊँगा, ये मेरा हॉबीज़ है। और जैसा कि अभी ये सितंबर के महीने में अनवांटेड तरीके से हमारे बिहार में बरसात का मौसम चल रहा है, हर तरफ चाहे अनचाहे पानी कहीं पानी दिखाई देता है। जिसमें आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये मेरे कॉलोनी के आसपास सारे इलाकों में पानी जमा हुआ है, बहुत सारे रास्ते अवरुद्ध हो चुके हैं। वैसा ही हमारे ग्रामीण क्षेत्र के सारे इलाके में है जहाँ से हमारे बच्चे आते हैं। दूसरी बात कि सितंबर महीना का ये लास्ट वीक और अक्टूबर का फर्स्ट वीक हमारे बिहार में और हमारे देश में छुट्टियों और पर्व त्योहारों का ही महीना होता है। अभी हमारे बिहार में जैसे माताएं जीवित पुत्री का व्रत करती हैं और अपने बच्चों के लंबी उम्र की कामना करते हैं, ईश्वर से उनके लिए पूजा करते हैं। और उस पूजा के पारण के फलस्वरूप उनका तरह तरह का व्यंजन बनाया जाता है, जिसे हमारे यहाँ बिहार में अकुई भात के नाम से भी जाना जाता है। और तो कल हमारे विद्यालय में भी जीवित पुत्रिका व्रत को लेकर छुट्टी, अवकाश का दिन रखा गया है, हॉलीडेज है। और इसके जस्ट बाद कुछ जैसे 16 के बाद फिर विश्वकर्मा पूजा है। विश्वकर्मा पूजा के दिन हम लोग चाहते हैं कि छुट्टी ना हो, बट क्या है कि चूँकि विश्वकर्मा पूजा के दिन बिहार में सारे व्हीकल्स वाले, गाड़ी वाले अपने गाड़ी की पूजा करते हैं और उस दिन कोई भी गाड़ी का यूज नहीं कर पाते हैं प्रोफेशनल की तरह। तो मैं प्रयास करूंगा कि अपने ड्राइवर से, लोगों से सब मीटिंग करने का, यदि वो मान गए कि दोपहर तक वो बच्चे को स्कूल पहुंचा करके वापस करने में समर्थ हो जाते हैं, उनके ये एग्री हो जाते हैं, तो मेरा विद्यालय 17 को विश्वकर्मा पूजा के दिन खुला रहेगा। अन्यथा हम यदि वे लोग तैयार नहीं हो पाते हैं तो ही विद्यालय विश्वकर्मा पूजा दिन यानी 17 सितंबर को बंद होगा। उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद नवरात्रि आरंभ हो जाएगा। तो
सप्तमी, अष्टमी और नवमी, या अष्टमी, नवमी या दसवीं, 3 दिन कम से कम दशहरा का विद्यालय विजयादशमी में हमारे बिहार, यूपी और बहुत सारी जगह बंद रहते हैं, छुट्टियां रहती हैं। और बट हम पिछले सप्ताह से, पिछले 10-15 दिनों से ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे बच्चे हैं उन्हें नए नए इनोवेटिव तरीके से कुछ सिखाया जाए। अनवांटेड वेदर चेंजिंग के कारण बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं विद्यालय को चलाने में, बच्चों को विद्यालय आने में। फिर भी हम तरह तरह की एक्टिविटीज़ जस्ट लाइक स्पोकन इंग्लिश, स्पीच एंड कम्युनिकेशन पे हम पिछले सप्ताह से काफ़ी जोर दे रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी एक मेट्रोपॉलिटन टाउन के तरह ही व्यवहार कर सके। और इसके लिए मैं आप अभिभावक को एक निवेदन करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि मेरे बच्चे अपने घर पे डिफरेंट टाइप का व्यवहार करें जब आपके घर में नहीं हो, या थोड़ा सा बड़े टाउन की तरह या इंग्लिश वगैरह बोलने की वो प्रैक्टिस करें, तो प्लीज़ उन्हें हेल्प कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। वो है ना, उनका मजाक मत उड़ाइएगा। कुछ ऐसा कहीं कहीं सिचुएशंस हो जाते हैं कि बच्चे को गार्जियंस का सपोर्ट नहीं मिलता है, या उन्हें लगता है कि यदि मैं इस तरह का एक्टिविटी घर पे करूँगा तो गार्जियन में हंसेंगे या लोग हंसेंगे। तो प्लीज़ उन्हें सपोर्ट कीजिए और मैं उन्हें एक हाई लेवल का डेवलपमेंट देने का प्रयास करता हूँ। हमने अपने विद्यालय में कुछ बहुत अच्छे टीचर्स को लाए हैं जो बहुत ही डेवलप्ड तरीके से, बहुत हाई लेवल से उन्हें साइंस, एसएसटी और इंग्लिश पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि ये चीज़ें मैंने अभी जस्ट इसी वीक स्टार्ट किया है, तो इसके रिज़ल्ट आने में लगभग महीने 2 महीने समय लग जाएंगे। तो कृपया आप लोग का सहयोग बना रहे, प्लीज़ स्टे विथ मी। और इस चैनल को भी थोड़ा सा विकसित करने का प्रयास कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।